सुभाषित छात्रों, ज्ञान दीक्षा हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुकुशल होंगे। मेरा नाम सुशीला, टीजीटी हिंदी तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय पाठशाला जगदेवपुर सिद्धिपेट में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। इस चित्र को देखिए। जी हाँ बच्चों, यह आपकी 10वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है। पाठ संबंधित चित्र कवि और लेखकों के चित्र से भरा कितना सुंदर और कितना आकर्षक है। इसका शीर्षक है सुगंध दो। प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं में से एक पाठ पढ़ने वाले हैं। बेटा, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? माता, पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, है ना? आप जब आपके दादी या फिर नानी के साथ रहते हो, तब आपसे आपकी दादी या नानी क्या क्या बातें करती हैं? बताइए। हाँ, गाना गाती है। जब आपको नींद नहीं आती तब लोरियां सुनाती है और अच्छे अच्छे कहानियां सुनाती है। और आपको कहानियां सुनना बहुत पसंद है ना? आज हम आपको ऐसे ही एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। आप सुनने के लिए तैयार हो? प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपट, सदाचार, संतोष, पारस्परिक सहयोग, यह सभी नैतिकता के आधार बिंदु है। इनके हर रूप भारतीयों में समाये हुए हैं। हम अपने माता पिता का आदर, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, बड़े बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे कि इस कहानी में दर्शाया गया है। जी हाँ बच्चों, आज हम ऐसे ही एक कहानी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईदगाह। क्या है बच्चों पाठ का नाम? ईदगाह। यह बहुत ही अच्छी मजेदार कहानी है। ईद का अर्थ है उत्सव। इसे हम त्योहार व पर्व भी कहते हैं। और ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह को हम ईदगाह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही। ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह को हम ईदगाह कहते हैं। बच्चों, ईद इसे रमजान, ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुसलमान भाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। रोजा का अर्थ है उपवास। रमजान मास के रोजे समाप्त होने पर चांद दिखाई देता है। चांद दिखने के दूसरे ही दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। और इसके बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी कि 9वीं कक्षा में हम रमजान के बारे में विस्तार से जान चुके हैं, है ना बच्चों? बच्चों, आज हमारा पाठ हमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों जैसे नैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाली कहानी पाठ है। कहानी। कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहा का अर्थ है कहना। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना ही
कहानी कहलाता है। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे बहुत ही अच्छे कहानी लेखक थे। पूर्व कक्षा में हम इनके बारे में पढ़ते आए हैं। बेटा, क्या आप जानते हो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के एक गरीब घराने में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बच्चों, प्रेमचंद जी का जो प्रारंभिक जीवन था वह बहुत ही अभावों में और बहुत ही गरीबी में व्यतीत हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ने का इतना अधिक शौक था कि उन्होंने अपनी अभावों को, अपनी गरीबी को अपनी पढ़ाई के आगे नहीं आने दिया था और उन्होंने उस समय स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक होने के पश्चात उन्हें बहुत अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त हुई थी। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर का पद उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन बच्चों, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया और सब लोगों से अपील की कि आंदोलन में भाग लेने के लिए वे अपनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें। तो उससे प्रभावित होकर प्रेमचंद जी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद का सारा जीवन प्रेमचंद जी ने साहित्य सेवा में लगाया था। बच्चों, प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है, जो कि मानसरोवर नाम की एक पुस्तक में 8 भागों में संकलित किया गया है। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि महत्वपूर्ण है। और इनके प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि है। प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखे हैं। इनके नाम है करबला और संग्राम। और इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिनमें माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि प्रमुख है। बच्चों, प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह है सोजे वतन। जी हाँ बच्चों, प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो 1908 में प्रचलित हुआ था। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। इस कहानी संग्रह में देशभक्ति भावों की प्रधानता थी। इस कारण इस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इसका अर्थ होता है कि सरकार ने उसे रोक दिया था। और इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, जो कि पूरा नहीं हो सका और बीमारी के कारण इनका निधन 1936 में हुआ। उस कहानी की पूर्ति उनके पुत्र अमृत राय ने किया था। बच्चों, प्रेमचंद जी की भाषा शैली सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। और उनके वर्ण विषय बताएं तो प्रेमचंद जी ने समाज सुधार और राष्ट्रीय भाव के ऊपर साहित्य सृजन किया है। इनकी जो भी कहानियां हैं, उपन्यास है, इनमें देशभक्ति भावना की प्रधानता है। उस समय हमारे समाज में जो बुराइयां थी, जाति प्रथा थे, वर्ण व्यवस्था थी, बेमेल विवाह थे, बाल विवाह थे, उन सब पर प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला। इसीलिए ही तो प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है।
अब हम कहानी संबंध विषयों को जानेंगे। बच्चों, आपको कहानियां बहुत पसंद है ना? कहानियां होती ही ऐसी है, सरल, सुंदर और मन को लुभाने वाली। बच्चे, कहानियां कई प्रकार के होते हैं। कुछ कहानियां रुलाने वाली होती है, कुछ कहानियां हंसाने वाली होती है और कुछ कहानियां सोच विचार करने वाली होती है। आज हम ऐसे ही एक सोच विचार करने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है जो बालक के मानसिक अवस्था को जानना, उनके व्यवहार के बारे में जानना। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनूठी मिसाल है। कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है। कहानी का हीरो कौन है? बिल्कुल सही, एक गरीब मासूम बालक जिसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति आदर और चिंता का ऐसा भाव है कि उसे अपनी खुशियां अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी दिखाई देती है तथा वह एक बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब चलिए बच्चों, कहानी पढ़े। चलिए पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे सोचते हैं इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेम और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। बच्चों, 12 पैसे, 15 पैसे। पहला पद संख्या को सूचित करे तो ऐसे शब्दों को द्विगु समास कहते हैं। जिस शब्द में पहला शब्द संख्या को सूचित करे तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, द्विगु समास कहते हैं। हामिद भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का था। उसके माता पिता न होने के कारण गरीब दादी अम्मा अमीना उसका पालन पोषण करती है। 4-5 माता पिता पालन पोषण, इन शब्दों में पहला पद और दूसरा पद अर्थात शब्द, दोनों शब्द भी एक समान है। ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। गोटा का अर्थ है लेस, जैसे कि साड़ी की लेस, चुनरी की लेस। जी हाँ बच्चों, उसे हम गोटा कहते हैं। फिर भी वह प्रसन्न है। कौन? हामिद। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। कोठरी का अर्थ है घर का भीतर का एक छोटा सा कमरा। क्योंकि ईद का दिन था और उसके घर में एक अनाज का दाना तक नहीं है। अनाज यानी खाने के पदार्थ।
लेकिन हामिद उसके अंदर एक प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। आ भागिन, अभागिन किसी शब्द के आदि में जोड़े जाने वाले अक्षर या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, जिससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभागिन शब्द में आ उपसर्ग है। सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद भी ईदगाह जाना चाहता है, परंतु अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना का अर्थ है दुखित होना। यह एक मुहावरा शब्द है, क्योंकि हामिद के सिवा अमीना का और कोई न था। उसे अकेले भेजने डरने लगती है। हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी ही आऊंगा। उसे धीरज देता है। तब अमीना उसे 3 पैसे देकर ईदगाह भेजने राजी होती है। बच्चों के साथ हामिद ईदगाह जा रहा था। शहर के दोनों अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। बड़ी बड़ी एक ही शब्द 2 बार उच्चारण हुआ है। इसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। टोली का अर्थ होता है बेटा कुछ लोगों का समूह, जिसे हम झुंड, दल भी कहते हैं। सभी लोग एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। उसी के पास था ईद का मेला। नमाज पूरा होते ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी। सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने के दुकान पर धावा बोल देते हैं। धावा का अर्थ होता है आक्रमण करना, टूट पड़ना। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे हकीम और सन्नी धोबी। हामिद उन खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। ललचाई आंख का मतलब होता है किसी खाने के पदार्थ को आशा से देखना, और आस लगाकर उस दृष्टि से देखना। और अपने आप को समझाता है, क्या मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ ले रहे थे। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन। हामिद उन मिठाइयों को ललचाई आंखों से देखता है और चुप रह जाता है। बेटा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। इसमें मिठाई एक वचन शब्द है और मिठाइयाँ बहुवचन शब्द है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे देख हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह बहुत प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। यह सोचते हुए हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का है। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। फिर हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे में दोगे? दुकानदार ने बिना कुछ कहे चिमटा दे दिया। बच्चों, दुकानदार पहला शब्द है दुकान, अंतिम शब्द है दार। किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले अक्षर या शब्द को प्रत्यय कहते हैं, जिस शब्द से उसका अर्थ बदल जाता है। इसमें प्रत्यय शब्द है दार। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगी का अर्थ होता है दोस्त। सब दोस्त उसका
मजाक उड़ाते हैं, परंतु उसकी परवाह ना करते हुए गांव के हामिद घर चला आता है। हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी चली आई और गोदी में लेकर लाड प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकती हुई क्रोधित हो जाती और फिर कारण जानकर अमीना का क्रोध प्रेम में बदल जाता है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां पर भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना बच्चों, यह एक मुहावरा शब्द है। इसका अर्थ है अधिक प्रसन्न होना। आंचल फैलाकर, अर्थात आंचल का अर्थ होता है साड़ी का पल्लो। अमीना आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। यह एक मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? बेटा, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे घर के नींव होते हैं और उनमें अनुभवों का ज्ञान का भंडार रहता है जो आगे चलकर हमें सही तरीके और मार्ग दिखाते हैं। उनका आदर करना ना भूले। तो आप रखोगे ना उनका ख्याल? बच्चों, आपने कहानी सुनी। अब आप कहानी से संबंधित प्रश्न सुनिए, उत्तर दीजिए। उत्तर आपको भली भांति पता है, तो चलिए प्रश्न सुनिए, उत्तर दीजिए। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। बिल्कुल सही। दुकानदार ने चिमटे का कीमत कितना बताया? 6 पैसे। ये भी बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? 3 पैसे। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने तो सही सही उत्तर दिए हैं। बच्चों, अब हम मुहावरा के बारे में जानेंगे। मुहावरा क्या होते हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। मुहावरा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा संक्षिप्त व सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक मुहावरा शब्द है, देखिए, दिल कचोटना। इसका अर्थ होता है दुखित होना या पीड़ा होना। अब इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माँ का दिल कचोटता है। जी हाँ बच्चों, जब बच्चा रोता है तो माँ का दिल भी दुख हो जाता है ना, उन्हें भी पीड़ा पहुंचती है। आई ना वाक्य में सुंदरता। अब और एक मुहावरा शब्द देखिए, मन गदगद होना। इसका अर्थ है अधिक प्रसन्न होना। अब इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। मिठाइयाँ देखकर बच्चों का मन गदगद हो जाता है। हाँ, आपको भी तो मिठाइयाँ देखकर आपका मन भी तो गदगद हो जाता होगा, है ना बच्चों। अब तीसरा मुहावरा शब्द देखिए, धावा बोलना। इसका अर्थ होता है हमला करना या आक्रमण करना। आजकल पूरे देशों पर कोरोना वायरस धावा बोल रहा है ना, परंतु हम भी कुछ कम नहीं हैं। आजकल हम भी कोरोना वायरस पर धावा बोल रहे हैं और जल्दी इसका अंत भी करने वाले हैं। बच्चों, आपको पाठ संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दूंगी। आप प्रश्न देखिए। हामिद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते और क्यों? दूसरा प्रश्न है, ईदगाह कहानी का सारा
अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इन प्रश्नों की चर्चा आप अपने मित्रों से कीजिए और उत्तर लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें 4 से 7 अंक आपको मिलते हैं। अगर आप अंक पाना चाहते हो तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़िए और उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, शिक्षा ज्ञान का भंडार है। नई नई आधुनिक तकनीकों के माध्यम से घर घर तक शिक्षा को पहुंचाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप उनका भरपूर लाभ उठाएं। शिक्षण में कोई अवरोध न आए। बच्चों, हम फिर मिलेंगे और कुछ नए अंशों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए और हंसी खुशी से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।